इस क्लास में हम लोग जो है फंक्शन सीखेंगे, फंक्शन इन सी। सबसे पहले फंक्शन का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। ए फंक्शन इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट within a block having some name through which it can be called several times in a program, in the programs. Okay, so एक क्या होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, इसका एक नाम होगा एंड वी कैन, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं, बार बार कॉल कर सकते हैं। सेम मेरा अगर कोई एक काम, पर्टिकुलर काम है जिसको हम लोग जो है से 1000 वर्ड्स में 1000 लाइन अगर एक प्रोग्राम से, और उस पर्टिकुलर लाइन को हमको 10 बार अपने प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। सो 1000 लाइन को हम 10 बार नहीं लिखेंगे, 10 बार लिखेंगे तो 10,000 लाइन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 1000 लाइन को एक फंक्शन के अंदर में डाल देंगे और वो जस्ट 10 बार कॉल कर लेंगे। ओके, सो रीयूजेबिलिटी जो है बढ़ जाता है, और अगर एक बार फंक्शन अगर रन करता है सही, तो एवरी टाइम इट विल रन। सो ए सी फंक्शन रिक्वायर ए मिनिमम ऑफ 2 स्ट्रिंग्स। रिटर्न टाइप में क्या होता है, वॉइड होता है, इंट होता है, डबल होता है। वॉइड का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं होता। इंट का मतलब होगा कि मेरा इंट डेटा टाइप जो है रिटर्न करेगा। यहाँ डबल है, डबल रिटर्न करेगा। हम लोग एक एक करके समझेंगे, डोंट वरी अगर समझ में नहीं आ रहा है अभी, तो जस्ट अभी समझो कि ये चीज़ है। नाउ नेम वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल द फंक्शन। सो लाइक से सपोज कि अगर हमको कुछ प्रिंट करवाने का फंक्शन हमको करना है, तो हम लोग फंक्शन का नाम दे सकते हैं वॉइड डिस्प्ले। और ये जो देख रहे हो कि ये जो ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट, ये फंक्शन का एक सिंबल है। द सिंटैक्स इज एज फॉलोज। सो सिंटैक्स कैसा होता है यहाँ पर देख लो। रिटर्न टाइप होता है एंड ये स्टेटमेंट होता है। तो फंक्शन यहाँ पर ये रिटर्न टाइप हो गया, यहाँ पर कर्ली ब्रेस हो गया। इस कर्ली ब्रेस के अंदर में जो है ये कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो और यहाँ जो इस जगह से जो है पैरामीटर पास करता है, पैरामीटर इफ डिज़ायर और नथिंग। कभी हम लोग यहाँ पर देखो कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो फंक्शन के अंदर में हम लोग पैरामीटर का मतलब है कि कोई फंक्शन के अंदर वैल्यू भेजते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने जैसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट, अगर हम लोग करना चाहते हैं या फिर कुछ और फंक्शन करते हैं, तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, अगर हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो हम 5 का अगर स्क्वायर रूट मारते हैं या करते हैं, तो 5 हम यहाँ से जो वैल्यू है यही वैल्यू हम सेंड कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द पैरामीटर। उसके बाद ये फंक्शन के अंदर में जाके कुछ होगा एंड वो कुछ जो है ये स्टेटमेंट करता है। ओके, तो ये जो है एक सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स में जो है फंक्शंस में कर्ली ब्रेस का होना, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस एंड एंड कर्ली ब्रेस, ये दोनों जरूरी है। ओके, इस अगर होता है तो इसमें वो फंक्शन होता है। सो ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स टू प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी, मैंने कहा जैसे, एंड मॉड्यूलरिटी टू सी प्रोग्राम्स। अभी यहाँ पर देखो कि एडवांटेज ऑफ फंक्शंस क्या हो गया। नंबर 1 है कि रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। रीडेबिलिटी अच्छा हो जाता है, डेट मीन्स हम अच्छे तरीके से प्रोग्राम को रीड कर सकते हैं कि हर सेक्शन को रीड कर। जैसे डिस्प्ले का कोई सेक्शन है, ऐसे सपोज करो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट का इनपुट एक फंक्शन होगा तो हमको पता चलेगा कहाँ पर वैल्यू इनपुट हो रहा है। कैलकुलेशन होगा तो कहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है। डिस्प्ले हो रहा है तो डिस्प्ले हमको समझ में आ जाता है। सो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। दूसरा है कि रीयूजेबिलिटी हो जाता है। ओके, यूजिबिलिटी हो जाता है, रीयूज कर सकते हैं। ओके, रीयूजेबिलिटी हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर रीयूज कर सकते हैं चीज़ों को एंड एक फंक्शन को हम सेवरल टाइम्स कॉल भी कर सकते हैं, सेवरल टाइम, मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। दैट इज द रीयूजेबिलिटी यहाँ पर। ओके, रीयूजेबिलिटी, तो रीयूजेबिलिटी का मतलब हो गया कि हम एक से 2 बार फंक्शन को आराम से कॉल कर सकते हैं। तो फंक्शन में जैसे होता है 3 पार्ट में डिफाइन होता है। पहला होता है कि फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर करते हैं।
फंक्शन डिक्लेयर करेंगे और फंक्शन डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं। देन यहाँ पर आता है फंक्शन को, आफ्टर फंक्शन डिक्लेरेशंस वी कैन डू द फंक्शन कॉलिंग हियर। एंड फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन जो है इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन डेफिनेशन। सो इसमें कई तरह का कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग उसको एक देखेंगे। से यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स होगा। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे के दिखाया गया है, सिंपल एग्जाम्पल से। सो यहाँ पर एक देखो कि एक फंक्शन प्रिंट एक फंक्शन बनाया गया है। तो फंक्शन जो है यहाँ पर हम लोग दो वैल्यू देते हैं, stdio एंड कौन आयो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कंसोल इनपुट आउटपुट। अगर हम लोग कोड ब्लॉक में रन कर रहे हैं तो इसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है ज़्यादातर केसेस में, बिकॉज अगर हम लोग लाइक से यहाँ पर गेट ch के लिए अगर नॉर्मल कंसोल बेस्ड ये में करते हैं जैसे टर्बो सी वगैरह में, तो हमको गेट ch देने पड़ता है, नहीं तो वो क्या होगा कि वो फंक्शन मैंने ये जो फंक्शन जो होगा उसके अंदर में जो भी होगा प्रिंट करके वो वापस सिस्टम में चला जाता है। सो इसीलिए यहाँ पर गेट cs देते हैं, जब तक कि कोई की हम लोग इनपुट नहीं करेंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर वो पर्टिकुलर फंक्शन का जो भी प्रिंट आउट रहेगा वो दिखेगा। अब यहाँ पर देखो कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, ये फंक्शन जो है वॉइड प्रिंट है एंड देन कर्ली ब्रेस स्टार्ट है। ओके, कर्ली ब्रेस यहाँ पर देना जरूरी है फंक्शंस में, एंड देन प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, फंक्शन का ये नाम है और ये रिटर्न टाइप है। यहाँ पर कुछ भी जो है यहाँ पर कुछ भी पास नहीं हो रहा है इस फंक्शन के अंदर से। सो ये पैरामीटर जो एम्प्टी है। अब ये मेन फंक्शन है, हम लोग मेन में हम लोग वॉइड दे भी सकते हैं, इंट भी दे सकते हैं, वॉइड भी दे सकते हैं। अगर यहाँ पर बहुत सारे बुक्स में देखोगे इंट मेन रहता है। अगर इंट अगर हम देंगे तो यहाँ पर नीचे में आके हमको रिटर्न 0 देना ज़रूरी है। ओके, रिटर्न देना ज़रूरी है। सो ये हमारा डिपेंड करता है कि कैसे तुम यूज़ करते हो। मैं ज़्यादातर केसेस में मैं वॉइड ही यूज़ करता हूँ, वॉइड मेन। सो वॉइड अगर देते हैं तो यहाँ पर रिटर्न हमको देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर देखो कि प्रिंट जो है ये 2 बार हमने कॉल किया हुआ है। सो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड कितना बार प्रिंट करेगा, 2 बार प्रिंट करेगा। ओके, हेलो वर्ल्ड जो है वो 2 बार प्रिंट करेगा। इसी तरह से एक पैरामीटराइज फंक्शन भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कोड ब्लॉक में जाके प्रोग्राम बना के देखेंगे कि कैसे होता है और एक एक करके उसके इंग्रेडिएंट को समझेंगे। सो यहाँ पर देखो ये फंक्शन दैट टेक्स सम वैल्यू ड्यूरिंग इट्स कॉल इट्स टर्म एज पैरामीटर फंक्शंस। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पर देखो कि जो यहाँ पर प्रिंट हमने दिया, पहले वाला में क्या था, पहले वाला में जो फंक्शन था यहाँ पर देखो इस फंक्शन के अंदर में कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन इस फंक्शन में यहाँ पर एक पैरामीटर है। तो ये पैरामीटराइज, तो ये पैरामीटर जो INTI ये कहाँ से आता है, ये बेसिकली यह एक फुल फंक्शन है। देखो यहाँ पर आप देखो कि ये जो है INTI यहाँ पर वैल्यू, तो मेरा सबसे पहले ये मेन से रन करता है प्रोग्राम। ओके, सबसे पहले जब हम लोग रन करेंगे तो मेन से स्टार्ट होगा। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या देखा रहा है, प्रिंट 10। तो इसमें क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा। देन 10 कहाँ से पास कर रही है, 10 यहाँ से पास करके रिसीव कहाँ पर करेगा, i इक्वल टू 10 होगा। देन i में क्या है, 10 यहाँ पर प्रिंट कर देगा। देन 20 है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 20 करेगा। ओके, अब यहाँ पर देखो कि दोनों चीज में एक फर्क है। तो ये जो पैरामीटर जहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ओके, दिस इज कॉल्ड कॉलिंग द फंक्शंस। ये फंक्शन कॉल हो रहा है, कॉल करने के टाइम में जो हम लोग वैल्यू भेज रहे हैं इसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। कॉल करने फंक्शन कॉल करने के टाइम में ये जो वैल्यू हमने भेजा ये 10 जो है इसको एक्चुअल पैरामीटर बोलेंगे। एंड जो जब हम लोग फंक्शन ये जब फंक्शन जब कॉल होगा तो वैल्यू कहाँ पास करेगा, यहाँ i में असाइंड होगा। सो इस पैरामीटर को बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। ओके, इस पैरामीटर को बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर। ओके, अब हम लोग कोड ब्लॉक में आ गए हैं। यहाँ पर हम एक सिंपल सा फंक्शन, पहले वो जो फंक्शन वहाँ पर था उसी को हम लोग करेंगे। तो एम्प्टी क्लास में हम आते हैं। सो सबसे बेस्ट होता है कि हम लोग पहले इसको सेव कर लेते हैं।
सेव करने से एक फ़ायदा होता है कि मेरा कौन सा सिंटैक्स है, क्या हमारा रिजर्व वर्ड है, वो सब अलग अलग दिखाता है। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं पहला फर्स्ट फंक्शन। ओके, फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पर जो हैज़ इंक्लूड हम सिर्फ देंगे एक ही, यहाँ पर कौन आयो नहीं देंगे, stdio.h। एंड देन यहाँ पर अब हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर जो वहाँ पर हमने क्या डिक्लेयर किया था, सिर्फ प्रिंट फंक्शन डिक्लेयर किया था, तो हमने यहाँ पर दे देते हैं वॉइड प्रिंट। ये कर्ली ब्रेस के अंदर में हम देंगे। अब यहाँ पर कर्ली ब्रेस के अंदर में देने के बाद जो यहाँ पर हम फंक्शन डिक्लेयर भी कर रहे हैं, डिफाइन भी कर रहे हैं। दूसरा तरीका है जहाँ पर हम लोग पहले डिक्लेयर करते हैं, फिर कॉल करते हैं, डिफाइन करते हैं। सो उसमें यहाँ पर हम कर देते हैं प्रिंट एफ। हेलो, हाउ आर यू। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ फंक्शन में हमने एक प्रिंट कर दिया हूँ। एंड देन वॉइड मेन को भी यहाँ से कॉल करेंगे। इस फंक्शन को वॉइड कहाँ से कॉल करेंगे, मेन के। जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं, वो मेन अगर नहीं होगा तो मेरा सी का मैं प्रोग्राम जो है रन नहीं करेगा ना। यहाँ पर प्रिंट हमने दे दिया, प्रिंट फंक्शन, वहाँ पर हमने ये दिया प्रिंट, नॉट प्रिंट एफ। ओके, प्रिंट एफ सी का जो है ये इनबिल्ट फंक्शंस। ओके, फंक्शन जो है दो तरीका का होता है नॉर्मली सी में। एक लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन जो है ये प्रिंटफ वगैरह है, जो ये लाइब्रेरी फंक्शन है। और ये जो फंक्शन हमने बना रहे हैं यहाँ पर, ये यूज़र डिफाइन फंक्शन है। ओके, तो दो तरीका का फंक्शन होता है। सो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इट इज़ यूज़र डिफाइन। ओके, यूज़र डिफाइन फंक्शन, यूज़र डिफाइन फंक्शन। और ये जो प्रिंट एफ जो है ये जो है ये इसको बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस। अब यहाँ पर देखो, एक बार कॉल किया, मैं 1000 बार कॉल कर सकता हूँ, तो मैं 3 बार कॉल करके मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा। प्रिंट एफ नहीं, प्रिंट यहाँ पर मैंने दिया, फिर हमने यहाँ दिया प्रिंट। अब देखो कि वैल्यू जो है, अब यहाँ पर अगर हम रन करते हैं तो रन करने के जाएंगे, बिल्ड एंड रन करेंगे, तो यहाँ पर देखो 3 बार जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाया है। 1 मिनट, एक ही लाइन में दिखा दिया, तो यहाँ हम स्लैश एन दिखा कर देते हैं, ये नेक्स्ट लाइन में दिखाएगा। स्लैश एन का मतलब है कि नेक्स्ट लाइन। सो अब यहाँ पर जो है ठीक से दिखेगा। देखो यहाँ 3 बार जो है, 3 बार हमने कॉल किया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। सो हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू। सो यहाँ पर 3 बार हमने इस फंक्शन को कॉल किया। ये नॉर्मल एक फंक्शन है। इस फंक्शन में जो है इसमें कुछ भी हमने नहीं दिया हुआ है, जो पैरामीटर एज अ पैरामीटर हो। अब सपोज करो कि हम यहाँ पर कुछ वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं, से INT A, B, C। अब A में जो है हम डिक्लेयर कर देते हैं से 100, एंड B में हम डिक्लेयर कर देते हैं 200, एंड C में हम डिक्लेयर कर देते हैं से 300। अब ये वैल्यू जो है हम यहाँ 3 बार पास करें, तो यहाँ पर हम A को वैल्यू डाल दिया, और यहाँ पर हमने V वैल्यू सेट कर दिया, और यहाँ पर हमने C। अब देखो कि यहाँ पर हमने जब वैल्यू सेंड कर दिए, तो अब यहाँ पर A, B, C आ गया। अब ये वैल्यू को रिसीव करने के लिए अभी हमको बताने पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, ये एक्चुअल पैरामीटर हो गया। अब यहाँ पर हमको बोलना है भाई एक वैल्यू आ रहा है, से हमने ले लिया n। ओके, सो n ले लिया। अब यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे, एक डाल देते हैं पास्ड वैल्यू, जो वैल्यू पास करके आ रहा है %d, एंड देन स्लैश n करके हम दिखा देंगे। यहाँ पर कॉमा हम डाल देते हैं n। ओके, सो अब यहाँ पर देखो कि तीनों फंक्शन में सॉरी एक ही फंक्शन है, 3 बार हमने कॉल किया है। तो ए फर्स्ट टाइम में हमने A पास किया जिसमें 100 है, सेकेंड टाइम में B पास किया जिसमें 200 है, थर्ड टाइम में हमने पास किया C जिसमें 300 है। सो अब इसको रन करते हैं, तो देखो क्या आउटपुट देता है, बिल्ड एंड रन। यहाँ पर देखो पास वैल्यू फर्स्ट में क्या दिखाया, 100, देन 200, देन 300। सो ये हम लोगों को वैल्यू दिखा दिया। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू इसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर। ये जो पैरामीटर इसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर। अब एक और फंक्शन जो है हम लोग करते हैं,
से हम लोगों ने एक फंक्शन कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का। ओके, सिंपल इंटरेस्ट का एक फंक्शन करेंगे, इसमें दोनों हम फंक्शन करके दिखाएंगे, एक बार विदाउट पैरामीटर, एक बार विद पैरामीटर। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों को क्या क्या देने पड़ेगा, इंटरेस्ट हम लोग को p देना है, हम लोग को t लेना है, हम लोग को r लेना है, एंड देन SI को कैलकुलेट करेंगे। सामने p में ले लिया 5000 एंड से t में ले लिया 5 years एंड से r में ले लिया से 9.5%। सो यहाँ पर हमको कैसे करने पड़ेगा, p इंटू टी इंटू आर बाई 100। अब ये हम एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करेंगे नॉर्मल, जिसमें ये तीनों वैल्यू रहेगा, एंड एक बार दूसरा बार फंक्शन हम उन्हें क्रिएट करेंगे विथ पैरामीटर्स। सो हम लोग फिर से कोड ब्लॉक में आते हैं। तो यहाँ पर हमने एक नया फाइल बना लेते हैं फिर से एम्प्टी, और इसका नाम हम डाल देते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ओके, इसका नाम हम डाल देते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर हमने डाल दिया। नाउ यहाँ वॉइड करेंगे, वॉइड इंक्लूड, सॉरी नॉट वॉइड इंक्लूड, इंक्लूड्स हैज़ इंक्लूड होगा, इसीलिए हैज़ इंक्लूड होगा stdio.h। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल करते हैं। अच्छा, हमने एक यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर से सपोज करो कि इस फंक्शन को अगर हम डिफाइन नीचे में अगर करते हैं यहाँ पर, ये तो इस फंक्शन को अगर यहाँ पर हम यहाँ से हटा कि ये मेन का अगर बात करते हैं तो मेरा कुछ प्रॉब्लम आता है कि नहीं, देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आया। जनरली बहुत सारे ये में एरर दिखाता है। सो उसको हम उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक वॉइड प्रिंट ऐसे डाल देते हैं, वॉइड प्रिंट, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। ओके, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। कि हमने फंक्शन को बता दिया कि कंपाइलर को बोल दे रहे हैं कि एक मेरा ये फंक्शन आने वाला है प्रिंट, और इसमें एक पैरामीटर पास करेगा। ओके, सो ये देख लेना। नाउ अब आते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में। यहाँ पर वॉइड डालते हैं सिंपल, यहाँ पर डाल देते हैं इंटरेस्ट। ओके, फंक्शन का नाम कर देते हैं इंटरेस्ट। नॉर्मल हम फंक्शन करेंगे तो हम ये वैल्यू जो यहाँ पर फ्लोट डाल देते हैं, फ्लोट ए कॉमा नॉट ए, यहाँ पर डाल देते हैं p कॉमा टी कॉमा आर कॉमा एस आई। ओके, अब यहाँ पर से स्कैनफ डाल देते हैं। पहले हम लोग प्रिंट एफ डाल देते हैं कि हम यहाँ पर इनपुट कराएंगे वैल्यू को। ओके, इंटर प्रिंसिपल टाइम एंड रेट, और इसको हमने फ्लोट में लिया हुआ है। ओके, सो फ्लोट में है तो हम लोग डेसिमल वैल्यू भी डाल सकते हैं, दैट इज पॉइंट वैल्यू भी डाल सकते हैं, और फ्लोटिंग वैल्यू भी डाल सकते हैं, वी कैन से, और रियल नंबर। नाउ स्कैनफ percentage d, sorry not d, f, and then percentage f again, then percentage f again, then comma। अब यहाँ पर हमको क्या डालना है, एम्परसेंड डालना है, एम्परसेंड p डालना है। उसके बाद हमने क्या लिया हुआ है, टाइम लिया हुआ है, देन यहाँ पर t डालना है, एंड देन यहाँ पर r डालना है। ओके, अब देखो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं स्कैन एफ, सॉरी नॉट स्कैन एफ, एस आई इक्वल टू, नाउ ब्रैकेट के अंदर में p इंटू टी इंटू आर बाई 100। हम लोग क्या करेंगे, डॉट जीरो देते हैं। ओके, क्योंकि डेसिमल में फ्लोटिंग वैल्यू है। नाउ यहाँ पर अब हम प्रिंट एफ करते हैं, प्रिंट एफ सिंपल इंटरेस्ट
इक्वल टू, नाउ परसेंटेज एफ देंगे क्योंकि मेरा एस आई भी जो है एफ में है, तो यहाँ पर हमने दे दिया, एंड कॉमा यहाँ डाल देते हैं एस आई, देन सेमी कॉलन। अब हमको मेन में आना है, तो मेन वॉइड मेन करते हैं, वॉइड मेन। अब इसको हम कॉल करते हैं यहाँ पर फंक्शन को इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट। अब देखो हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया है, सारा कोडिंग जो इसके अंदर में, अगर मैं फंक्शन, तो यूज़र क्या देखेगा, यूज़र इसको देख रहा है, यूज़र एक्चुअली नॉर्मल तो नहीं देखता है। अब मेरा रीडेबिलिटी बढ़ जाता है अगर इस जो ये जो प्रिंट है, इस प्रिंट को एक और फंक्शन में हम कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम एक और फंक्शन में, यहाँ पर प्रिंट हम नहीं करते, ओके, एक और फंक्शन में हम डाल देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं वॉइड डिस्प्ले। यहाँ पर जो है, तो अब यहाँ पर पहला बार ये तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, एंड देन इस फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पर डिस्प्ले बोल के है। सो डिस्प्ले हमने यहाँ पर कॉल किया, एंड देन अब देखो इसको रन करते हैं। तो रन करने के बाद हमसे क्या पूछता है, पहले तो ये कुछ एरर आया लग रहा है कहीं पर। ओके, देखो यहाँ पर एक एरर आया है। अब एरर क्या आया है, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब यहाँ पर एस आई जो है वो नहीं दिख रहा है, एस आई ये लोकल वेरिएबल हो गया, ओके, एस आई जो है लोकल वेरिएबल हो गया, एस आई जो है ग्लोबल वेरिएबल नहीं है। सो एस आई सिर्फ इस फंक्शन के अंदर में दिख रहा है, और ये डिस्प्ले के अंदर में एस आई नहीं दिख रहा है। तो अब इसको देखने के लिए हमको क्या करेंगे, इसको हमको ग्लोबल करना है। तो इसको इस चीज़ को हम यहाँ से हटा देते हैं, और ये फंक्शन का पहले हम लाते हैं, ओके, फंक्शन का पहले यहाँ पर लाते हैं फ्लोट एस आई। अब देखते हैं रन करता है कि नहीं। यहाँ पर क्या एरर है, प्रिंट एफ सिंपल इंटरेस्ट। सर वॉइड डिस्प्ले में प्रिंट एफ का गलत स्पेलिंग है। कहाँ पर, वॉइड डिस्प्ले फंक्शन। प्रिंट एफ, ओ गलत स्पेलिंग है। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। ओके चलो अब इसको रन करके देखते हैं। सो पहले यहाँ पर पहला जो एरर आया था, वो एरर जो है एस आई चूँकि हमने यहाँ डिफाइन किया था, इसीलिए वो इस जगह नहीं दिख रहा था। नाउ अब हमने इस वेरिएबल को फंक्शन के बाहर कर दिया, इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ओके। अब ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया, यहाँ पर भी दिखेगा, यहाँ पर भी ये दिखेगा, और यहाँ पर भी दिखेगा, ओके। अब इसको अगर रन करते हैं, अब ये देखो रन करते हैं, तो यहाँ पर पूछ रहा है से 500, हम 5000 दिया, एंड टाइम से 5 दिया, एंड 9.25 दे दिया परसेंटेज। सो यहाँ पर देखो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमको दिखा दिया। सो ये नॉर्मल फंक्शन हो गया। अब हम इसी फंक्शन को क्या करते हैं, पैरामीटराइज कर देते हैं ना। पैरामीटराइज करने के लिए व्हाट शुड आई डू हियर, आई हैव टू कॉपी ऑल दिस थिंग्स और कट इट हियर, क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और इस चीज़ को जो है यहाँ पर हमको लाना है ना। यहाँ पर अब इस फंक्शन यहाँ पर हमने ptr को इनपुट कराएंगे मेन से, क्योंकि यहाँ से भेजना है। अब भेजेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 वैल्यू भेजना है, तो p कॉमा टी कॉमा आर, हमने ये एक्चुअल पैरामीटर में ये वैल्यू भेज दिया, p कॉमा टी कॉमा आर। ध्यान से देखोगे, ये जो हमने 3 वैल्यू ले रहे हैं, पहला फंक्शन में क्या था, वो हमने उसमें वो जो वैल्यू जो है वो यहाँ पर फंक्शन के अंदर में ले रहे थे, लेकिन अब जो फंक्शन के बाहर अब जहाँ से कॉल करेंगे वहाँ से लेंगे, ओके।
और इसको एज ए पैरामीटर भेजेंगे ना। यहाँ पर जब फॉर्मल पैरामीटर रिसीव करेगा तो ये जो वैल्यू है किस ढंग का वैल्यू है, फ्लोटिंग वैल्यू है, तो हमको यहाँ पर फ्लोट डालने पड़ेगा, फ्लोट। सो यहाँ पर हम डाल देते हैं फ्लोट ए कॉमा फ्लोट बी कॉमा फ्लोट सी। हम लोग पी वगैरह भी डाल सकते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी इसको हमने ओके हमने पी भी यहाँ डाल सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है लोकल वेरिएबल से यहाँ फंक्शन के अंदर में जो ये डिफाइन करेंगे ये लोकल वेरिएबल से। सो यहाँ पर हम जो है इसको एज इट इज़ डिफाइन कर देते हैं पी। सो यहाँ जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे वो यहाँ से पास करेगा और इसमें रिसीव करेगा पी में, यहाँ से टी में जो वैल्यू हम पास करेंगे यहाँ रिसीव करेगा, और यहाँ पर आर में रिसीव करेगा आर का वैल्यू जो यहाँ से जो भेजेंगे वो रिसीव करेगा। अब देखो कि हम इसको कंपाइल करते हैं, देन उसके बाद कंपाइल करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर हमको चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं है, और एस आई को हमने बाहर डिफाइन किया हो, बिकॉज एस आई को अगर बाहर डिफाइन करेंगे तो एस आई सब जगह दिखेगा। अब यहाँ पर रन करते हैं, यहाँ पर देखो कोई इशू नहीं है एरर का। से हम से वैल्यू दे देते हैं से 5000 एंड इसमें डाल देते हैं 2.5 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं से 5.25%। सो यहाँ पर देखो जो सिंपल इंटरेस्ट दिखाया 2.5 ईयर्स में 656.25। ओके, सो यहाँ पर वैल्यूज़ जो है, अब एक और फंक्शन में आता है कि रिटर्न टाइप। ओके, फंक्शन में हम रिटर्न टाइप करेंगे, यानी जो वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं वो वैल्यू हमको रिटर्न करेगा मेन फंक्शन में। कैसे रिटर्न करेगा देखो, कैसे रिटर्न करेगा अभी जैसे यहाँ पर एक थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मैंने वहाँ पर एक फंक्शन जो डाले हैं, सो यहाँ पर वॉइड है और सिंपल इंटरेस्ट है, और सॉरी इंटरेस्ट है यहाँ पर, वॉइड इंटरेस्ट, यहाँ पर क्या था, फ्लोट था p, फ्लोट t एंड देन फ्लोट r, यही है। यहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है। अब कैलकुलेशन हो के यहाँ पर हमने एक और फंक्शन बनाया है डिस्प्ले, जो कि उसको जो यहाँ पर जो भी यहाँ पर एसआई में जो कैलकुलेशन हो रहा है वो हमको यहाँ पर दिखा देगा। यही है मेरा, तो ये यहाँ पर डिस्प्ले में यहाँ पर दिखा देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो मेरा एसआई है, जो मेरा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पर नहीं रहे, ये हमको जहाँ पर कॉल कर रहे हैं मेन में वहाँ पर वो चला जाए, वहाँ पर चला जाए। तब हमको क्या चेंजेस करने पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ एक चेंजेस करने पड़ेगा कि यहाँ पर वॉइड के जगह अब एसआई किस तरह का वेरिएबल है, फ्लोटिंग वेरिएबल है, तो हम यहाँ पर हम लिख देंगे फ्लोट, वॉइड के जगह हम लिख देंगे फ्लोट, और यहाँ पर हम जो एसआई के जस्ट नीचे लिखेंगे रिटर्न एसआई। रिटर्न करेंगे कहाँ पर, रिटर्न करेंगे मेन में रिटर्न करेंगे। चलो हम लोग इसको देख लेते हैं फंक्शन में, प्रोग्राम में, कोड ब्लॉक में जाके। इसी फंक्शन को जो है हम लोग इसी प्रोग्राम्स को हम लोग रिटर्न फंक्शन में कन्वर्ट करते। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर कर देना है फ्लोट। जस्ट देखो कहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं रिटर्न फंक्शन के लिए, एंड ये फ्लोट चेंज हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे हम वहाँ वॉइड के जगह फ्लोट दे दिया। क्यों फ्लोट दिया, इसलिए कि मेरा जो एसआई, हम रिटर्न किसको करना है, एसआई मेरा फ्लोट में, अगर एसआई मेरा इंटीजर में होता तो ये भी इंटीजर में होता, ये ध्यान में रखना। ओके, अब यहाँ पर जो है हम रिटर्न करेंगे रिटर्न, सॉरी रिटर्न एसआई। रिटर्न एसआई। अब देखो कि यहाँ पर इसका ज़रूरत नहीं है, तो इस फंक्शन को अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए यहाँ पर स्टार डालते हैं, एंड यहाँ पर ये कमेंट हो गया स्लैश स्टार एंड देन स्लैश स्टार, तो ये दिखेगा नहीं। अब इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब देखो कि ये फंक्शन जो है यहाँ पर रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा तो मतलब मेरा वैल्यू तो रिसीव करेगा ना। तो कहाँ पर, यहाँ पर तो मेरा फंक्शन में आ रहा है जैसे इंटरेस्ट, यहाँ पर हमने p दिया, t दिया, r दिया।
तो यहाँ से पास कर रहा है, तो मेरा वैल्यू जो ये वैल्यू जो आ रहा है उस रिटर्न कहाँ करेगा, वो कहीं ना कहीं करेगा। सो यहाँ पर हमने एक वैल्यू दे दिया एस में मेरा वैल्यू जो ये जो भी वैल्यू यहाँ पर होगा यहाँ पर रिटर्न करेगा। सो इसमें हमको क्या चेंजेस करना है, यहाँ पर हमको करना है एक और, यहाँ वेरिएबल डाल देते हैं, एस डाल देते हैं। ओके, कुछ भी वेरिएबल डाल देंगे एस। अब देखो कि मेरा यहाँ पर एस इक्वल टू इंटरेस्ट पी कॉमा टी कॉमा आर हो गया। अब जो भी वैल्यू कैलकुलेशन होगा यहाँ पर एस आई, ये क्या करेगा, यहाँ पर इसमें रिटर्न कर देगा। अब इसको हमको प्रिंट एफ कराना है, बस हो गया। इसी चीज को हम यहाँ पर ले लेते हैं एज ए, तो यहाँ पर वेरिएबल एस आई नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल एस है। तो इसको हमने वहाँ से जस्ट कॉपी कर लिया टाइम को सेव करने के लिए। सो प्रिंट एफ सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज एफ एस। अब मेरा जो भी वैल्यू कैलकुलेशन हो रहा है किस में हो रहा है, एस आई में हो रहा है, और रिटर्न कर रहा है। तो मेरा ये जैसे वैल्यू भेजा ना, तो इसके अंदर में जो भी कुछ होगा वो यहाँ होने के बाद रिटर्न करेगा। तो मेरा यहाँ पर जो वैल्यू किस में असाइन होगा, इसमें असाइन होगा। इसको हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं। अब फिर से रन करके देखते हैं। सो यहाँ पर 5.2 दे देते हैं एंड देन 4.5 डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरा सिंपल इंटरेस्ट दिखा दिया। अब मेरा वैल्यू प्रिंट एफ इस वैल्यू से नहीं हो रहा, हम इसको डिलीट भी कर देंगे, तब भी मेरा प्रोग्राम रन करेगा, उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, देखो प्रोग्राम मेरा रन करेगा, मेरा ये भी देगा। ओके, मेरा यहाँ पर देखो 3600 दिया इंटरेस्ट 5000 का 6 ईयर्स में। तो इस ढंग से हम इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। ओके, इसको बोलते हैं फंक्शन विथ रिटर्न टाइप। सो यहाँ पर रिटर्न मेरा क्या है, एस आई है। सो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो हमने इस क्लास में डिस्कस किया पूरा क्लियर होगा फंक्शन के ऊपर में। और अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।